नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 13 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर के मध्य का मेरे साप्ताहिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके पूरे सप्ताह का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरताएं या परेशानियां उत्पन्न होती हैं तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी भी विस्तृत जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। प्रिय दर्शकों, राशिफल बताने से पूर्व मैं आपको यह जानकारी अवश्य दे दूं कि 9 दिसंबर से लेकर के 18 दिसंबर तक झारखंड रांची में मैं अवेलेबल हूं। आप चाहें तो व्यक्तिगत रूप से मिलके मेरे से अपनी जन्म पत्रिका दिखा सकते हैं और 20 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक मैं दिल्ली में रहूंगा। यहां पे भी आप चाहें तो मेरे से व्यक्तिगत रूप से मिल करके अपने जीवन का समाधान यानी पत्रिका दिखा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कोई भी राशिफल जो होता है यह ग्रहों के गोचर के आधार पर होता है। अगर साप्ताहिक राशिफल की बात करें तो साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक्चुअली में चंद्रमा देखिए मन के कारक हैं, परंतु 9 ग्रहों में सूर्य के बाद अगर मैं सबसे ज्यादा किसी ग्रह को महत्व देता हूं तो चंद्रमा को ही देता हूं, क्योंकि चंद्रमा जो है मन, संपत्ति, डेडिकेशन और मनुष्य के जीवन में इमोशन के कारक होते हैं। यानी कहा जाता है ना, किसी के मन अगर नियंत्रण में हो जाए तो पूरा का पूरा संसार उसके नियंत्रण में हो सकता है, क्योंकि मन जो है यह विचलन करता है, स्थिर नहीं होता है। तो साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा के गोचर के अनुसार यह स्पष्ट तौर पे पता लगाया जा सकता है कि आपके मन और मस्तिष्क में किस प्रकार की हलचल होने वाली है। अगर मैं बात करूं 13 दिसंबर का, तो 13 दिसंबर को चंद्रमा जो है यह मीन राशि में रहेंगे। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और शनि और बृहस्पति की युति शुभ मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि भी रहेगी। अतः मैं यही बोलूंगा कि आप सभी को 13 दिसंबर को थोड़ा मेंटली शांत रहना चाहिए और सोच सोच के कोई भी निर्णय लेने चाहिए। 14 और 15 दिसंबर को चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, परंतु इस समय भी चंद्रमा के आगे और पीछे में कोई ग्रह नहीं होने के कारण, चंद्रमा अकेले होने के कारण कमद्रुम योग की स्थिति रहेगी। अतः 14 और 15 तारीख का समय मेष राशि यानी मित्रगत राशि में रहना शुभ है, लेकिन इस समय कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले थोड़ा जांच परख लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। 16, 17 और 18 तारीख को चंद्रमा जो है दोपहर का 2 बजे के बाद से जो है यह रहेंगे वृषभ राशि में। हालांकि वृषभ राशि में राहु भी गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा और राहु की युति से ग्रहण योग निश्चित तौर पे बनता है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे अतः ग्रहण दोष का किसी प्रकार का फल नहीं मिलेगा और यह समय निश्चित तौर पे सभी राशियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। सप्ताह का अंतिम दिन जो रहेगा यानी 19 दिसंबर, इस दिन चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। बुध की राशि है मिथुन। चंद्रमा और बुध की युति शुभ नहीं होती है, दोनों में शत्रुता होते हैं, परंतु चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। अतः सप्ताह का अंतिम दिन गज केसरी योग को दिखाने वाला रहेगा, जो सभी के लिए लाभकारी और उन्नतिकारक रहेगा। राशिफल बताने से पूर्व मैं आपको यह बता दूं कि यह सप्ताह कोई भी बड़े ग्रहों का गोचर नहीं हो रहा है और जिन लोगों का भी जन्म यह सप्ताह में हुआ है, आप सभी को मेरे तरफ से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आप अच्छे से रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, मैं यही ईश्वर से कृपा भी करता हूं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं राशिफल की श्रृंखला में, जो साप्ताहिक राशिफल का मेरा यह कार्यक्रम है, जिसमें सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करेंगे राशियों में पहला राशि मेष राशि। मेष राशि वाले सप्ताह का शुरुआत यानी आपके जीवन में 13 दिसंबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश स्थान पर रहेंगे। अतः इस समय थोड़े धन के व्यय देखने को मिलेंगे। मानसिक हलचलों का थोड़ा सा स्थिति देखने को मिलेगा। माता का स्वास्थ्य थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। कुछ घरेलू उलझनों के कारण परेशानी हो सकती है। अतः कोई प्रॉपर्टी का डील होता है या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो इस दिन आपको नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। और सामाजिक तौर पर भी किसी से मतभेद नहीं करना है और अपनी गुप्त बातें दूसरों को नहीं बतानी है। हालांकि विदेश यात्रा से रिलेटेड कुछ अच्छी संभावनाएं इस समय देखने को मिलेंगे। 14 और 15 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के मेष राशि में रहेंगे। जब यह मेष राशि में रहेंगे तो 7वें घर पे इनकी दृष्टि भी रहेगी, अतः यह समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। अतः 14 और 15 तारीख को धन की वृद्धि के रास्ते खुलेंगे। विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। घरेलू सुख समृद्धि, माता पिता के स्वास्थ्य में सुखद
स्थिति देखने को मिलेंगे और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन के बड़े बड़े निर्णय भी लेंगे और लोगों के मध्य में आपकी सम्मान और ख्याति बढ़ेगी, जिसके कारण धन की भी बढ़ोतरी निश्चित तौर पे होगी। 16, 17 और 18 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के उच्चस्थ अवस्था में धन स्थान में आ जाएंगे। अतः संपत्ति कोई पुराना नहीं बिक रहा है तो वह बिक करके धन की प्राप्ति होगी। पुराने मित्रों का सहयोग मिलना आपके जीवन में चालू हो जाएगा और इसके अलावा जो है आप अपने विचारों के बल पे, अपने वाणी के दम पे लोगों को दिल जीता करेंगे। यही नहीं, 16, 17 और 18 तारीख को आपके जीवन में जो है दांतों से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड और हृदय से रिलेटेड समस्याओं में भी कमी देखने को मिलेगा। आपके जीवन में पुराने प्रेम संबंध जो खराब हो चुके थे वो पुनः वापस आ जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह भी रहेगा कि लोगों के मध्य में आपकी ख्याति बढ़ेगी, संपत्ति और धन में विशेष वृद्धि देखने को मिलेंगे और नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के लिए भी यह समय बहुत ही बेहतर रहेगा। सप्ताह का अंतिम दिन में चंद्रमा गज केसरी योग की स्थिति में रहेंगे जो तृतीय घर में रहेगा, अतः 19 दिसंबर को। इस दिन आपके जीवन में पराक्रम में वृद्धि होगी, सरकारी कामकाज का बढ़िया लाभ मिलेगा, तृतीय संतान की तरक्की होगी, शिक्षा में बढ़ोतरी के अलावा भाग्य उन्नति का लाभ देखने को मिलेगा, सभी छोटी छोटी यात्राओं का लाभ मिलेंगे, पारिवारिक विवाद समाप्त होकर के संपत्ति बिक जाएंगे और आपके जीवन में जो है खुशियां निश्चित तौर पे देखने को मिलेंगी। सप्ताह के अंतिम दिन में आप अपने जीवन के बड़े बड़े और पराक्रमी निर्णय लीजिएगा और अपने जीवन में यह भी डिसाइड कीजिएगा कि जीवन में कौन कौन सी कमी के कारण मुझे परेशानी भी हुई है। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह जो है बेसन के लड्डू प्रत्येक दिन आपको भगवान विष्णु को 1 पीस भोग लगाना चाहिए और घर से निकलने से पूर्व इसकी सेवन भी करनी चाहिए, तो आपके लिए प्रसाद के रूप में लाभकारी रहेगा। वृषभ राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सप्ताह का शुरुआत यानी 13 दिसंबर को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के आय स्थान पे मीन राशि में विराजमान रहेंगे। अतः इस समय आपके धन और आय में विशेष वृद्धि देखने को मिलेंगे। विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। इस समय संतान की तरक्की, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि, गले के रोग से समस्याओं से निदान और सरकार के पास और रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। भाई बहनों से तालमेल में सुधार देखने को मिलेगा। पुराने नौकरी व्यवसाय में किसी प्रकार की परेशानियां हो रही थी, इसमें स्थिरता देखने को मिलेंगी और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस फील करने वाले रहिएगा। 14 और 15 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के मेष राशि में रहेंगे यानी द्वादश स्थान में रहेंगे। अतः 14 और 15 तारीख का जो समय रहेगा आपके जीवन में वृषभ राशि वाले, व्यर्थ के खर्च से आपको थोड़ा बचना चाहिए। थोड़े से गले के रोग, सिर दर्द की समस्याएं, नेत्र की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस समय किसी न तो किसी कारण से थोड़े से भाई बहनों से मतभेद हो सकता है, मेंटली तौर पे थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके इस समय अपनी परिस्थिति को ध्यान देना चाहिए। 16, 17 और 18 तारीख को चंद्रमा लग्न में आ जाएंगे, अतः नए व्यापार और नौकरियों में विशेष वृद्धि देखने को मिलेंगे। सभी यात्राएं आपके लाभकारी रहेंगे। भाई बहनों से तालमेल आपके बहुत ही अच्छे होंगे। सरकारी कामकाज में बढ़ोतरी के अलावा लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ भी देखने को मिलेगा। हालांकि इस समय जीवन साथी से किसी प्रकार के मतभेद तो नहीं होंगे, थोड़ा अस्वस्थता दोनों के मध्य में देखने को मिल सकता है, परंतु विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आने को दिखेंगे। आप किसी पार्टनरशिपिंग में हैं या किसी ऐसे रिश्ते में जिसमें बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही थी, तो 16, 17 और 18 तारीख को इससे रिलेटेड कुछ अच्छे निर्णय आपके जीवन में आ जाएंगे। 16, 17 और 18 तारीख को आपके जीवन में हो रहा नुकसान पार्टनर के द्वारा भी कम जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर आप किसी कारणवश विवाह नहीं करना चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रेशर में हैं, तो 16, 17 और 18 तारीख को यह प्रेशर भी आपके जीवन में कम जाएंगे। सप्ताह का अंतिम दिन यानी 19 दिसंबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के धन स्थान में रहेंगे, जो आपको चारों तरफ से धन के योग को बढ़ाने वाला रहेगा। आपके मित्रों के सहयोग आपको मिलेंगे, धन की प्राप्ति के संपूर्ण रास्ते खुलेंगे, पेट और पैरों की समस्याओं में कमी देखने को मिलेंगे, पैसे आपके जीवन में धन संचय होने चालू हो जाएंगे, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा, उच्च शिक्षा का लाभ भी इस समय देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप अपने वाणी के दम पे, अपने कला के दम पे, अपने कह सकता हूं पराक्रम के दम पे लोगों के दिल जीतने वाले रहिएगा। ससुराल पक्ष से तालमेल में इस समय सुधार देखने को मिलेगा और खानदानी प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याओं में भी कमी देखने को मिलेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, पूरे सप्ताह वृषभ राशि वाले आपको हनुमान चालीसा का पर डे एक बार पाठ करना चाहिए या फिर कम से कम 108 बार ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, ताकि आपके जीवन में चारों तरफ से तरक्की के रास्ते भी खुल जाए। मिथुन राशि वाले, अगर आपके लिए
मैं साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो देखिए, सप्ताह का शुरुआत जो होगा यानी आपके जीवन में कब होगा, सप्ताह का शुरुआत होगा 13 दिसंबर से, जो कर्म क्षेत्र के साथ में होगा। अतः सप्ताह के शुरुआत में यानी 13 दिसंबर को नए नए व्यापार और नौकरियों के अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। माता और पिता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था, इसमें विशेषकर सुधार के योग देखने को मिल जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह है कि अब आपको लगता था कि जीवन में कुछ नहीं हो सकता, वह परिस्थिति भी ठीक हो जाएंगे। आपके किसी कंपनी में फंसे हुए पैसे, किसी कस्टमर के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे और बड़े बड़े नौकरियों के बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर आने को आपके चालू हो जाएंगे। 14 और 15 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय स्थान में आ जाएंगे। अतः 14 और 15 तारीख को जो है आपके जीवन में मिथुन राशि वाले चारों तरफ से धन की प्राप्ति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि हो जाएगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। आपके संतान आपके नेम फेम को बढ़ाने वाले रहेंगे। आपकी बुद्धिमत्ता चारों तरफ से धन को एकाग्र करने वाली रहेगी। और 16, 17 और 18 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश स्थान पे आ जाएंगे। अतः मिथुन राशि वाले 16, 17 और 18 तारीख जो आपके जीवन का रहेगा, ये चारों तरफ से उन्नति, उमंग और सफलता देने वाला रहेगा। 16, 17 और 18 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश स्थान पे रहेंगे मिथुन राशि वाले। अतः आप अपने जीवन में सारे कर्ज को समाप्त कीजिएगा। किसी कारण से पिता और आपके मध्य में मतभेद हो रहा था, उसमें कमियां देखने को मिलेंगी। आप इस समय बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वासी फील करने वाले रहिएगा और कर्ज की मुक्ति भी आप इस समय विशेषकर करने वाले रहिएगा। यही नहीं, 16, 17 और 18 तारीख को आपके जीवन में विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। लव रिलेशन ठीक हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में सुधार देखने को मिलेंगे और कमी तो धन की हो ही नहीं सकती है। सप्ताह का अंतिम दिन यानी 19 दिसंबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव पे आ जाएंगे, जो शुभकारी रहेगा। अतः इस समय गज केसरी योग भी रहेंगे और बृहस्पति के राशि को भी देखेंगे। अतः सप्ताह का अंतिम दिन चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। मार्केस होते हुए भी चोट चपाट नहीं लग पाएंगे आपको और विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। इस समय पार्टनरशिपिंग में विशेषकर सुधार देखने को मिलेगा और चारों तरफ से बढ़िया रिश्ते आपके जीवन में आने चालू हो जाएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं मिथुन राशि वाले, पूरे सप्ताह आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। कर्क राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहे तो देखिए, सप्ताह का शुरुआत यानी 13 दिसंबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में रहेंगे। अतः कर्क राशि वाले 13 दिसंबर को प्रमोशन और पदोन्नति के रास्ते आपके जीवन में खुलेंगे। मानसिक शांति देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े निर्णय लीजिएगा और सीनियर अधिकारियों से तालमेल में सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। 14 और 15 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में आएंगे। अतः 14 और 15 तारीख को व्यापार से रिलेटेड और नौकरी से रिलेटेड समस्याओं से समाधान हो जाएगा। माता पिता से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्याएं चल रही थी, उनकी स्वास्थ्य खराब चल रही थी, इसमें सुधार देखने को मिलेंगे। सामाजिक ख्याति बढ़ेगी। पॉलिटिक्स वगैरह में आपके पद ऊंचे होंगे। इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ देखने को मिलेगा। 16, 17 और 18 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय स्थान में आ जाएंगे। अतः 16, 17 और 18 तारीख को विदेश जाने की संभावनाओं में विशेषकर वृद्धि दिखेंगी। लेकिन इस समय संतान और शिक्षा से थोड़े मतभेद हो सकते हैं। प्रेम से विवाह को लेकर के पारिवारिक कला हो सकता है, तो आपको इस समय थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। इस समय आपके जीवन में कोल्ड बढ़ सकता है, यानी सर्दी खांसी से थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी रहेगा कि आप जो है पढ़ाई को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहिएगा। तो 16, 17 और 18 तारीख को अपने मन को एक ही जगह पे डेडिकेट करके रखिएगा। 19 तारीख को जो सप्ताह का अंतिम दिन है, जहां गज केसरी योग रहने वाला रहेगा। अतः इस दिन आप कर्ज की मुक्ति करिएगा। मेंटल पीस रहेगा। चारों तरफ से बड़े निर्णय आप अपने जीवन में लीजिएगा। कहीं फंसे हुए पैसे भी मिल जाएंगे। कर्ज की मुक्ति के अलावा शत्रुता भी आपके जीवन में दूर हो जाएंगे और पिता भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर देंगे। विदेश जाने की संभावनाओं में कुछ न तो कुछ बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं कर्क राशि वाले, तो पूरे सप्ताह आपको जल और दूध मिला करके शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए और घर से निकलने से पूरे सप्ताह नारियल के सेवन अवश्य करना चाहिए। सिंह राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो सप्ताह का शुरुआत यानी 13 दिसंबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम स्थान में रहेंगे। अतः सिंह राशि वाले 13 दिसंबर को थोड़ा सा पेट और पैरों में कष्ट हो सकते हैं। अचानक कोई बड़े धन के खर्च हो सकते हैं, या कहीं यात्रा में जाएं तो टिकट वगैरह मिसप्लेस हो सकता है, या फिर किसी के भावुकता में आकर के या तो आप किसी प्रकार के लिटिगेशन या केस मुकदमा में फंस सकते हैं या फंसाया जा सकता है। तो आपको 13 तारीख को बहुत ही सावधान होना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। 14 और 15 तारीख को प्रमोशन और पदोन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। इस समय कर्ज की मुक्ति मिलेंगे। विदेश जाने की संभावनाएं तो संसार में कोई रोक ही नहीं सकता है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के अलावा कर्ज आप इस समय समाप्त करने वाले रहिएगा।
16, 17 और 18 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली की उच्चस्थ अवस्था में कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। यानी जो लोगों को लगता था नौकरी नहीं लगेगा, जो लोगों को लगता था कि जीवन में हार चुके हैं, आपके लिए 16, 17 और 18 तारीख अत्यधिक शुभ और लाभकारी परिस्थितियों में रहेगा। 16, 17 और 18 तारीख को मेंटल पीस मिलेगा आपके जीवन में। इस समय घरेलू उलझनें उत्पन्न होंगी, लेकिन यह परिणाम बहुत ही अच्छा देने वाला रहेगा। 16, 17 और 18 तारीख को विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में वृद्धि देखने को मिलेंगे। विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि देखने को मिलेगा। सिर दर्द, पेट के संबंधित समस्याओं में कमी देखने को मिलेंगे। माता से क्लेश थोड़े हो सकते हैं, लेकिन आप घर से दूर रहना चाहते थे तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। यात्राएं आपके लिए बहुत ही अच्छे लाभकारी रहेंगे। 19 तारीख को चंद्रमा आया स्थान में आ जाएंगे। चारों तरफ से धन की प्राप्ति होनी चालू हो जाएंगी। यात्राओं के योग भी प्रारंभ हो जाएंगे और अपने जीवन में बड़े अच्छे अच्छे निर्णय लीजिएगा और केस मुकदमा या किसी बड़े अनहोनी से भी बच जाइएगा। 19 तारीख को शिक्षा और संतान में और लव रिलेशन में बहुत ही ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं सिंह राशि वाले, तो पूरे सप्ताह आपको जो है शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें, देखिए सप्ताह का शुरुआत यानी 13 दिसंबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के 7वें घर में रहेंगे। अतः कन्या राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत लाभकारी रहेगा। यानी 13 दिसंबर को आपके व्यापार में तरक्की देखने चालू हो जाएंगे। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते थे, उसके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे और लाभकारी ऑफर भी आपके जीवन में आने चालू हो जाएंगे। उसके बाद 14 और 15 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम स्थान में आएंगे। अतः इस समय आय में कमी देखने को मिलेंगे। बड़े भाई बहनों से और रिश्तेदारों से थोड़े मतभेद हो सकते हैं। ससुराल पक्ष से तालमेल और मैरिड लाइफ में थोड़ा विवाद हो सकता है। आपको इस समय पैर, पेट और गले का विशेष ख्याल रखना चाहिए और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है। हालांकि धन स्थान पर दृष्टि है तो चंद्रमा धन निश्चित तौर पर देगा, लेकिन गलतियां आप करने से बचनी चाहिए आपको। 16, 17 और 18 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के जो है भाग्य स्थान में उच्चस्थ अवस्था में आ जाएंगे। अतः कन्या राशि वाले में कहते हैं जहां देर है वहां अंधेर नहीं हो सकता और जहां अंधेर है वहां देर नहीं हो सकता। अतः आपके जीवन में जो है 16, 17 और 18 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि देखने में चालू हो जाएंगे। इस समय सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। किसी रिश्तेदार से आपके मतभेद की स्थितियां बन रही थी या आप चाह रहे थे कि किसी कारण से उस सामने वाला बंदा मेरे से दूर चला जाए, तो वह परिस्थितियों में भी विशेषकर सुधार के योग देखने को मिल जाएंगे। 19 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में आएंगे। अतः कन्या राशि वाले, सप्ताह का अंतिम दिन नए व्यापार और नौकरी और आय के लिए अच्छा समय रहेगा। इस समय प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। माता पिता से तालमेल अच्छा रहेगा। चारों तरफ से सुख समृद्धि के योग देखने को मिलेंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं कन्या राशि वाले, पूरे सप्ताह आपको क्या करना है कि प्रातः काल जो है आपको गणेश चालीसा का पाठ करना है, परंतु आपको रोड़ी का लाल तिलक पूरे सप्ताह लगाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आय में बढ़ोतरी मिलने चालू हो जाएंगे। तुला राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें, देखिए सप्ताह का शुरुआत यानी 13 दिसंबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के 6ठ स्थान पर रहेंगे। अतः तुला राशि वाले 13 दिसंबर को पैर और पेट में समस्याएं हो सकती हैं, आपको बच के रहनी चाहिए। इस समय शत्रुता बढ़ सकता है, सीनियर अधिकारियों से मतभेद हो सकता है, पिता से मतभेद हो सकता है या पिता के स्वास्थ्य खराब हो सकते हैं। तो मैं यही बोलूंगा सप्ताह के शुरुआत का पहला दिन आपको शांति बना करके रखना है। किसी भी सिचुएशन में जो है सप्ताह के शुरुआत के दिन यानी 13 दिसंबर को आपको बड़ा निर्णय नहीं लेना है और गुप्त शत्रु से बच के रहना और अपनी गुप्त बातें दूसरों को नहीं बतानी है। 14 और 15 तारीख को आपके विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। इस समय जो है पार्टनरशिपिंग में सुधार देखने को मिलेंगे। नौकरी व्यवसाय में बदलाव के अलावा जो है आपको लगता था कि नौकरी नहीं लगेगा, लग जाएगा। इस समय आप बड़े किसी क्षेत्र के लिए मनोनीत होने वाले रहिएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि मेंटल पीस देखने को मिलेंगे। 16, 17 और 18 तारीख को चंद्रमा उच्चस्थ हो जाएंगे। अतः ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार हो जाएगा। संपत्ति के योगों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। नए नए व्यापार और नौकरी के ऐसे ऐसे अवसर मिलेंगे देखने को कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। कुछ लोग जो आपको परेशान कर रहे थे या कुछ ऐसे लीगल रिलेशनशिप जिससे आपको दूर रहना था, आप ऑटोमेटिक फैसला लीजिएगा, हौसला बढ़ाइएगा और इस रिलेशनशिप से दूर हो जाइएगा। लेकिन ये थोड़ा सा लव लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है, तो आपको यह भी ध्यान देना पड़ेगा। 19 तारीख को जो चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में रहेंगे, जो सप्ताह का अंतिम दिन होता है। अतः सप्ताह का अंतिम दिन में ही प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। पराक्रमी हो जाइएगा। पेट और पैरों में कष्ट की समस्याएं दूर हो जाएंगी। यही नहीं, 19 दिसंबर को आपके पिता, आपके माता से तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ भी देखने को मिलेंगे। तो यह लाभकारी समय सिद्ध होने वाला रहेगा सप्ताह का अंतिम दिन। फिर भी तुला राशि वाले पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, तो पूरे सप्ताह आपको जो है
लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए और पर डे 1 पीस पेड़े माता दुर्गा को भोग लगाना चाहिए और उसी का प्रसाद के रूप में ग्रहण करके आपको घर से निकलना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें, देखिए सप्ताह का शुरुआत जो होगा यानी 13 दिसंबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम स्थान में रहेंगे। वृश्चिक राशि वाले, पंचम स्थान का चंद्रमा आपके लिए लाभकारी रहेगा क्योंकि मित्रगत राशि में रहेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत में प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे, उच्च शिक्षा का योग देखने को मिलेगा, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि के अलावा आय में बढ़ोतरी होगा क्योंकि चंद्रमा आय स्थान को देखेगा। 14 और 15 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान पर रहेंगे। अतः पेट और पैरों में समस्याएं होंगी, सीनियर अधिकारियों से बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा, रिएक्ट नहीं करिएगा, हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, पिता से थोड़े मतभेद हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी नंबर से या किसी भी छोटे महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर के बड़े काम में अवरोध उत्पन्न होगा या शिक्षा में बहुत लिटिल नंबर से बहुत कम नंबरों से दिक्कत आएगा, तो आपको सावधान रहना है, ध्यान देना है। 16, 17 और 18 तारीख को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली की उच्चस्थ अवस्था में 7वें घर में आ जाएंगे। अतः 16, 17 और 18 तारीख को प्रमोशन और पदोन्नति के बहुत ही अच्छे रास्ते खुलेंगे। इस समय जो है आप व्यापार को छोड़ करके नौकरी में जाएंगे या नौकरी को छोड़ करके व्यापार में जाने के बड़े फैसले लीजिएगा। आप एक स्थान से हट के दूसरे स्थान पे जाइएगा, बड़े बड़े लोगों को इन्वेस्टर खोजिएगा, अपनी कंपनी में इन्वेस्टर भी आपको मिल जाएंगे। और मेंटल अस्थिरताओं पर नियंत्रण रखना पड़ेगा क्योंकि चंद्रमा लग्न भाव को देखेगा। इस समय धार्मिक यात्राएं होंगी, छोटी छोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी खफा होकर के चली गई थी या फिर अलग हो गए थे तो वह पुनः जो है एक रूपता में आना चालू हो जाएगा। सप्ताह का अंतिम दिन यानी 19 दिसंबर को गज केसरी योग रहेगा। अतः इस दिन प्रमोशन पदोन्नति के अलावा खानदानी प्रॉपर्टी के विवाद में कमी देखने को मिलेंगे। धन की प्राप्ति होगी, धन संचय भी करिएगा, प्रेम से विवाह के युगों में वृद्धि होगा और लव लाइफ भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पारिवारिक मतभेद में भी कमी देखने को मिलेंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं वृश्चिक राशि वाले, तो पूरे सप्ताह आपको क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन एक लाल गुलाब हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए, उनके चरणों में। देखिए कितना लाभ मिलता है। धनु राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो देखिए सप्ताह का शुरुआत जो होगा आपके जीवन में धनु राशि वाले वह कर्म क्षेत्र पे दृष्टि के अनुसार यानी चौथे घर के साथ होगा। अतः धनु राशि वाले सप्ताह के शुरुआत में ही भूमि, मकान, वाहन और संपत्ति के विशेष लाभ देखने को मिलेंगे। यही नहीं धनु राशि वाले, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम स्थान के अधिपति होकर के चतुर्थ स्थान पे आएंगे तो आपके जीवन में केस मुकदमा में भी वृद्धि देखने को मिलेगा और संपत्ति से रिलेटेड अगर किसी प्रकार के विवाद थे तो वह भी आपके फेवर में आ जाएंगे। 14 और 15 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम स्थान में आएंगे। अतः 14 और 15 तारीख को पेट और पैरों में कमी देखने को मिलेंगे। 14 और 15 तारीख को आपके जीवन में संतान सुखों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहेगा इस समय। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ देखने को मिलेंगे, मेंटल पीस देखने को मिलेगा और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी जो है आप अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंट और आत्मविश्वासी फील करने वाले रहिएगा। 16, 17 और 18 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है उच्च अवस्था में छठे घर में रहेंगे। अतः इस दिन आप कर्ज की मुक्ति करिएगा, खानदानी संपत्ति विवाद दूर हो जाएंगे, किसी कारण से दाम्पत्य जीवन में अस्थिरता या गलत फ्रेमी जो हो चुका था उसमें कमी देखने को मिलेंगे, विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि हो जाएंगे। परंतु कुछ लोग पैसे आपसे मांग सकते हैं तो आप दूसरों की भावनात्मक विचारों में आकर के अपने पैसों को खर्च नहीं करिएगा। प्रेम से सुखों में वृद्धि देखने को मिलेंगे, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। शिक्षा के बाद प्रमोशन या शिक्षा के बाद नए जॉब लगने के अच्छे ऑफर देखने को मिल सकते हैं। सप्ताह का अंतिम दिन चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम स्थान पर रहेगा यानी 19 दिसंबर को। अतः इस दिन जो है धनु राशि वाले विवाह के उपयुक्त रिश्ते आएंगे और इस दिन जो है आप बहुत ज़्यादा मानसिक शांति और बहुत ज़्यादा अच्छा फील करने वाले रहिएगा। यानी सप्ताह का अंतिम दिन भी आपके लिए मानसिक शांति, धन की प्राप्ति, उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क और लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बढ़िया लाभ देने वाला रहेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह जो है आपको क्या करना है, गेहूं में गुड़ डाल करके भगवान विष्णु को भोग लगाना है और पर डे वह गेहूं और गुड़ को जो है गाय को खिलाते चले जाना है। अगले दिन मकर राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो देखिए मकर राशि वाले सप्ताह का शुरुआत जो होगा आपके जीवन में 13 दिसंबर को चंद्रमा के तृतीय घर में गोचर के अनुसार होगा। अतः आपके 13 दिसंबर को पराक्रमी बहुत ही ज़्यादा आप फील करिएगा, व्यापार में तरक्की देखने को मिलेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि छोटे भाई बहनों का भी सपोर्ट मिल जाएगा। यही नहीं, इस समय आपके जीवन साथी के परिवार के द्वारा भी सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मिलने वाले रहेंगे।
14 और 15 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पर रहेंगे, जो आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन और संपत्ति का विशेष लाभ देने वाला रहेगा। यही नहीं, 14 और 15 तारीख को जो है मकर राशि वाले आपके कर्म क्षेत्र को भी चंद्रमा देखेगा, तो आपके जीवन में नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर भी पड़ने चालू हो जाएंगे। 16, 17 और 18 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम स्थान में रहेंगे। जब पंचम स्थान में चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस दिन आपके जीवन में जो है पेट और पैरों में कमी देखने को मिलेंगे। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि देखने को मिलेगा। व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में पहले से जो नुकसान में चल रहा था वो प्रॉफिट में आना चालू हो जाएगा। आय स्थान पे दृष्टि रहेगी, अतः पैसे आएंगे, लेकिन आपको किसी भी सिचुएशन में बड़े भाई बहनों से, रिश्तेदारों से मतभेद नहीं करना है और दूसरे भावनात्मक विचारों पे आके किसी को विदेश जाने के लिए, ये एजेंट को गलत जगह पे पैसे इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा। सप्ताह का अंतिम दिन के मधुरम योग, गज केसरी योग की स्थिति रहेगी, क्योंकि बृहस्पति के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि रहेगी। अतः मकर राशि वाले सप्ताह का अंतिम दिन यानी 19 दिसंबर को भी जो है आपके जीवन में कर्ज की मुक्ति, दाम्पत्य जीवन में सुधार और विवाह के बहुत ही अच्छे से रिश्ते आएंगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है कि थोड़ा मैरिड लाइफ में मतभेद या अस्थिरता आ सकती है। पाचन शक्ति को लेकर थोड़ी परेशानियां हो सकती है, तो आपको इसमें ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी खुद अपने आप पे। फिर भी पूरे सप्ताह को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो जल में काला तिल डाल करके पूरे सप्ताह आप शिवलिंग पे अर्पित कीजिए, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। मकर राशि वाले। कुंभ राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो देखिए, कुंभ राशि वाले आपके जीवन में जो है सप्ताह का शुरुआत यानी 13 दिसंबर को द्वितीय स्थान के साथ होगा। अतः सप्ताह के शुरुआत में ही धन की बढ़ोतरी होनी चालू हो जाएंगे। आपके लव लाइफ में सुधार देखने को मिलेगा। प्रेम से विवाह को लेकर के आप बड़े फैसले लीजिएगा। इस समय आपको अपने जीवन साथी के द्वारा या फिर आप लव रिलेशन में है तो उसके द्वारा कुछ गिफ्ट भी मिल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग और हंसी खुशी फील करने वाले रहिएगा। 14 और 15 दिसंबर को आप बहुत ही पराक्रमी फील कीजिएगा। अपने जीवन में मैं कुछ कर सकती हूं यह सोचने वाले रहिएगा। प्रमोशन और पदोन्नति के रास्ते भी 14 और 15 तारीख को खुलने चालू हो जाएंगे। 16, 17 और 18 तारीख को भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ देखने को मिलेगा। 16, 17 और 18 तारीख को आपके जीवन में जो है माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेंगे। सामाजिकता में आपकी वृद्धि होनी चालू हो जाएंगी और इसी समय जो है आपके जीवन में सरकार के द्वारा भी कोई बड़े अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं। 19 दिसंबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम स्थान में आ जाएंगे। अतः 19 दिसंबर को आपके जीवन में जो है संतान सुख में वृद्धि, विवाह के उपयुक्त रिश्ते आएंगे, आय में कमी नहीं होने वाला रहेगा और आप अपने जीवन में जो है लंबी यात्राओं पे विचार करेंगे जाने का और कर्ज की मुक्ति के भी रास्ते खोलिएगा और मेंटल टेंशन भी जीवन में कम जाएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं कुंभ राशि वाले, तो पूरे सप्ताह आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह जो है आपको गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। मानसिक शांति भी मिलेगा और जीवन में तरक्की के रास्ते भी खुलने चालू हो जाएंगे। मीन राशि वाले, अगर आपके लिए पूरे सप्ताह के राशिफल की चर्चा करना चाहें तो देखिए, 13 दिसंबर को सप्ताह का जो शुरुआत होगा आपकी कुंडली के लग्न भाव से होगा। अतः मीन राशि वाले सप्ताह के शुरुआत में ही मानसिक शांति देखने को मिलेंगे। सप्ताह के शुरुआत में ही उच्च शिक्षा, संतान और इसके अलावा जो है प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। पार्टनरशिपिंग के व्यवसाय में सुधार देखने को मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय जो है आप अपने जीवन में नौकरी छोड़ करके व्यापार में भी जा सकते हैं, ये बड़े फैसले ले सकते हैं। 14 और 15 तारीख को चंद्रमा धन स्थान में रहेंगे। चारों तरफ से धन की बरसात होगी। परिवार के लोगों से तालमेल अच्छे होंगे। धन संचय होना चालू हो जाएगा। पंचमेश जब धन स्थान में चले जाए तो आप अपने जीवन में जो है प्रेम से विवाह के योगों में आगे बढ़ जाइएगा। इस समय भी लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। 16, 17 और 18 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय घर में आएंगे। अतः मीन राशि वाले आप बहुत ही ज्यादा पराक्रमी फील कीजिएगा। इस समय आपके जीवन में जो है सरकार के द्वारा लाभ होंगे। रिश्तेदारों के द्वारा, भाई बहनों के द्वारा आपको मोरल सपोर्ट मिलेगा। खानदानी प्रॉपर्टी में विवाद जो था सभी लोग मिल करके सॉल्व करने वाले रहिएगा। तृतीय संतान और प्रथम संतान की विशेष तरक्की के रास्ते आपके जीवन में खुलने चालू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको किस प्रकार के शिक्षा ग्रहण करने हैं, किस प्रकार के क्षेत्रों में आपको एडमिशन्स वगैरह कराने हैं, ये सभी प्रकार की समस्याएं आपके ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन भाग्य स्थान में नीच की दृष्टि है तो पिता और अपने सीनियर अधिकारियों से तालमेल बेहतर बना के रखिएगा।
19 दिसंबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पर रहेंगे, अतः 19 दिसंबर को भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ देखने को मिलेगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि और नए नौकरियों के अच्छे अच्छे आयाम भी दिखने चालू हो जाएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है आपको लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए और एक पीला पुष्प प्रत्येक दिन आपको विष्णु जी को अर्पित करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, 13 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का इस विशेष कार्यक्रम को जो मैंने आपको बताया है, उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।